बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। मुझे उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे और खूब पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उसमें मसरूफ़ होंगे बेटा। तो आज हमारा इसी हवाले से जो लेक्चर है वो 1.2 के रिलेटेड है और आज हम 1.2 का थर्ड लेक्चर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करें। क्वेश्चन नंबर 10, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 1.2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सीरीज ऑफ साइंस और कोसाइंस ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ थीटा। तो इसके बेटा 8 पार्ट हैं, तो इसमें 5 to 6 पार्ट्स मैं कराऊंगा, 1-2 आपके लिए बेटा होमवर्क होगा। तो क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट तो हम लेट करेंगे इसमें z इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसके बाद 1/z करेंगे बेटा। 1/z क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर इनवर्स। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को 1/, किया और इसकी पावर को ऊपर शिफ्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? इनवर्स। अब इस पे बाय डी मॉवर्स थ्योरम यूज करके आप साइन चेंज करें, बाय डी मॉवर्स थ्योरम। तो ये बेटा 1/z किसके इक्वल आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ओके बेटा, आपके पास एक इक्वेशन z है, एक इक्वेशन 1/z है। जब आपने कॉस की कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, और जब आपने इनकी साइन की कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने इन दोनों को क्या करना है? सबट्रैक्ट। तो अभी हमें कॉस की पावर 4 चाहिए, तो आप इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे? ऐड। यहां लिख लें बेटा, ऐड दीज टू इक्वेशंस। ओके बेटा, ऐड करने से आएगा आपके पास z प्लस 1/z इज इक्वल टू, ऐड करने से ये वैल्यू कैंसिल, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज 2 कॉस थीटा। ओके बेटा, आप इस वैल्यू को पहले लिख लें, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू z प्लस 1/z। अब बेटा आपको जितनी पावर रिक्वायर्ड है, आपको इस टाइम इस पार्ट के अंदर 4 पावर रिक्वायर्ड है, तो आप टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ आप पावर 4 लेंगे। 2 कॉस थीटा होल पावर 4 इज इक्वल टू z प्लस 1/z की होल पावर बेटा 4। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 इक्वल होता है 16 कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। क्या है? पावर 4 है तो आप लिखेंगे 4c0 z पावर 4 और 1/z पावर बेटा 0। तो बाइनोमियल थ्योरम आपको आना चाहिए। पावर C0, फर्स्ट वैल्यू की पावर जो भी इंडेक्स में पावर होगी और सेकंड की पावर 0। अब आप ये टर्म लिखना सीख लें। फर्स्ट टर्म अगर आप लिख लेते हैं तो फिर इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब जहाँ पे 0 है वहाँ हम एक एक वैल्यू का बेटा इंक्रीमेंट करेंगे, और ये जो z की पावर 4 है हम एक एक पॉइंट का यहाँ पे डिक्रीज करेंगे इसको, और ये 4 सबके साथ एज इट इज़ रहेगा। तो ये आएगा 4c1 z पावर 3 और 1/z पावर आपके पास आएगी बेटा 1। फिर इसी को आगे कंटिन्यू करें, 4c2 z पावर 2 और 1/z पावर 2। ओके, तो आपने नेक्स्ट आगे चलना है। मैं इधर बेटा नीचे लिख रहा हूँ 4c2 के बाद आएगा 4c3 z की पावर बेटा 1 और 1/z की पावर 3। लास्ट स्टेप बेटा 4c4 z पावर 0 और 1/z पावर 4 कंप्लीट। अब आप इसको एक्सपेंड करना है। cos पावर 4 बेटा 4c0 करेंगे तो 1 आएगा, z की पावर 4 किसी भी चीज़ की पावर 0 इक्वल्स टू 1। 4c1 कैलकुलेटर से कॉम्बिनेशन 4c1 दैट इज इक्वल्स टू 4 और z क्यूब और 1/z। तो कुछ कैलकुलेटर पे इधर जो ब्लैक कलर के कैलकुलेटर्स हैं उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा, इस टाइम इधर डिवाइड के नीचे है। तो कैसे करेंगे बेटा? 4c2 4 जो नीचे लिखा होता है वो शिफ्ट का बटन प्रेस करके आएगा। 4c लिखा आएगा बेटा बाकायदा, 2 करेंगे तो 6 आ गया। 4c2 इज इक्वल टू 6 और z² बेटा कैंसिल। चलें नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करेंगे, z² डॉट 1/z²। थर्ड बेटा 4c3 विच इज इक्वल्स टू 4 और ऊपर z, अब नीचे 1/z क्यूब। 4c1 दैट इज 1, 4c4 1 इंटू 1 और 1/z पावर 4। ओके बेटा, फाइनली इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। 16 cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू z की पावर 4
प्लस ये बेटा 4, एक z कैंसिल, 4z स्क्वायर, फिर बेटा आएगा +6 प्लस 4 ओवर z स्क्वायर और प्लस 1 ओवर z की पावर 4। बेटा एक बार पॉइंट याद रखिएगा, जितनी पावर होती है उससे 1 ज़्यादा आंसर आता है। जैसे पावर 4 थी तो इसके आंसर्स 5 आने चाहिए, 1 2 3 4 5। क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, Z4 की वैल्यूज़ को इकट्ठा लिखें, Z स्क्वायर की वैल्यूज़ को इकट्ठा करें और 6 को लास्ट पे छोड़ दें। लेफ्ट साइड पे है 16 cos पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे Z4 को आप एक ब्रैकेट में लिखें, Z4 प्लस 1 ओवर Z4 प्लस इन दो वैल्यूज़ में से आप 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन तो अंदर आ गया Z स्क्वायर प्लस 1 बाई Z स्क्वायर प्लस 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह के बेटा रोक दें यहाँ पे। अब नाउ z इक्वल होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं इसकी पावर 4 करूं, z पावर 4 cos थीटा, क्योंकि आपको 4 रिक्वायर्ड है, फिर स्क्वायर भी रिक्वायर्ड है, तो एक आप शो कर दें, बाकी सिमिलरली आप लिख लिया करें। cos थीटा आयोटा साइन थीटा की होल पावर 4, इस पे बाय डी मॉवर्स थ्योरम लगाएं और पावर जो है वो एंगल्स के साथ आ जाएगी, बाय dt डी मॉवर्स थ्योरम cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। ओके बेटा, ये है Z4। अगर मैं इसको 1 ओवर Z4 करूं तो पावर इन्वर्स में जाएगी, फिर डी मॉवर्स थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 ओवर Z की 4 आएगा बेटा cos 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा। अब आपको यहाँ पे एडिशन चाहिए, Z4 प्लस 1 बाई Z की पावर 4, तो आप इनको ऐड करेंगे, तो लिहाजा Z4 प्लस 1 ओवर Z4 की वैल्यू आएगी 2 cos 4 थीटा। अगर आप गौर करें तो 4 है तो एंगल में भी 4 आया है, इसी को आप माइंड में रखते हुए सिमिलरली करके लिखेंगे, सिमिलरली Z स्क्वायर प्लस 1 ओवर Z स्क्वायर अगर आप करते तो इसका आंसर आता 2 cos 2 थीटा। पुटिंग इन 1 पे बेटा वापस आ रहा हूं मैं, 1 पे वापस आए तो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है 16 cos पावर 4 थीटा, राइट साइड पे Z4 प्लस 1 बाई Z4 की जगह क्या आएगा 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा प्लस 4 इंटू Z स्क्वायर प्लस 1 ओवर Z स्क्वायर की जगह आएगा 2 cos 2 थीटा, 4 इंटू 2 cos 2 थीटा प्लस 6। अब आप इन तीन वैल्यूज में से 2 कॉमन ले सकते हैं और 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, cos 4 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन डिवाइड 16, अंदर बेटा आ गया cos 4 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा, बल्कि 2 कॉमन आ चुका है तो 4 रह जाएगा, 4 cos 2 थीटा प्लस 3, फाइनल cos की पावर 4 थीटा का आंसर आएगा 1/8 इंटू cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 3 इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। सेकंड पार्ट, ओके बेटा, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 10, इसमें हमने साइन पावर 4 फाइंड आउट करना है। जब बेटा आप साइन फाइंड करेंगे तो आपने z और 1 ओवर z जो आपने लिखा हुआ है इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट, तो ये आएगा z माइनस 1 बाई z। कॉस फाइंड करना है तो ऐड करना है, साइन फाइंड करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल्स टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉस बेटा कैंसिल, इसके साइन चेंज हो गए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। अब आपको पावर 4 चाहिए तो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, इसको आप पहले लिख लें, 2 आयोटा साइन थीटा की होल पावर 4 इक्वल्स टू z माइनस 1 ओवर z की होल पावर आएगी 4। अब बेटा यहाँ पे आ गया 16 आयोटा पावर 4 और साइन की पावर 4 थीटा जो आपने फाइंड आउट भी करना है। इधर फिर से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन इस बार दरमियान में क्या आ रहा है माइनस। जब बेटा माइनस आ जाए तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 4c 0 करेंगे तो बेटा 1 आएगा, मीन फर्स्ट पे आ जाएगा z पावर 4 माइनस सेकेंड पे आएगा 4z पावर स्क्वायर, फिर प्लस, फिर आएगा बेटा 6, वही फार्मूला यूज़ करना है जो लास्ट पार्ट में किया है, फिर आएगा माइनस 4 ओवर z स्क्वायर, फिर प्लस 1 ओवर z की पावर 4। अब बेटा आप इनको अरेंज करके लिख लें, आयोटा की 4 को हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, साइन पावर 4 थीटा इक्वल्स टू, इन दोनों को बेटा इकट्ठा करें, z4 प्लस 1 ओवर z पावर 4
इन दोनों में से -4 कॉमन ले लें, अंदर आ गया z² + 1/z², माइनस कॉमन लिया इसलिए साइन भी चेंज किया, +6। ओके बेटा, यहाँ पे आएगा 16 आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 -1 का स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, ये बेटा किसके इक्वल होता है, 2 cos 4 थीटा। लास्ट पार्ट में मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं या एक वैल्यू शो करके बता दें तो ज़्यादा बेटर है। -4 × 2 cos 2 थीटा +6। अब बेटा सेम ये -1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यू ख़त्म हो गई, 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 कॉमन लें डिवाइडेड बाय 16 और अंदर रिमेनिंग वैल्यू है cos 4 थीटा -4 cos 2 थीटा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, +3। फाइनल बेटा आएगा 1/8 × cos 4 थीटा -4 cos 2 थीटा +3। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब मैं इन दो पार्ट्स के साथ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा सॉल्व करा रहा हूं। पहले 11 फिर हम 10 पे वापस आएंगे। तो क्वेश्चन 11 अगर आप देखें तो लिखा हुआ है शो दैट cos पावर 4 + sin पावर 4, दोनों को आपने ऐड करना है, इक्वल आना चाहिए 1/4 × 3 + cos 4 थीटा। लेफ्ट साइड टेक करें, ये लिखा हुआ है बेटा cos पावर 4 थीटा + sin पावर 4 थीटा। अगर आप गौर करें तो cos पावर 4 और sin पावर 4 हमने बेटा अभी अभी फाइंड किया है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसका मतलब पीछे जो 10 के फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं उन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उनके आंसर्स को यहाँ पे पुट करना है। तो मैं उन दोनों पार्ट्स को मैंने सॉल्व किया, उनके आंसर जस्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो cos पावर 4 का जो आंसर हमने फाइंड किया था वो था बेटा 1/8 × cos 4 थीटा +4 cos 2 थीटा +3, और साइन पावर 4 जो हमने फाइंड किया उसका आंसर ये अभी आपके सामने है। हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे साइन पावर 4 की जगह, 1/8 × cos 4 थीटा -4 cos 2 थीटा +3। ओके बेटा, अब इन दोनों में से आप 1/8 कॉमन लेंगे और वैल्यूज आ जाएंगी cos 4 थीटा +4 cos 2 थीटा +3 प्लस cos 4 थीटा -4 cos 2 थीटा +3। वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू आपस में कैंसिल, और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं हमारे पास ब्रैकेट में cos 4 + cos 4 2 cos 4 थीटा 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। अब बेटा 2 कॉमन ले लें और अंदर हमारे पास आ गया 6 की जगह आप 3 लिख दें, पहले लिख लें, यहाँ से 2 कॉमन तो क्या बच गया cos 4 थीटा। अब 1/4 × 3 + cos 4 थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा इसकी लेफ्ट साइड ली, राइट हमारे पास आंसर आ गया। तो 10 के जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हमने किए हैं उसकी मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी कंप्लीट किया। अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन 10 पे और इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, थर्ड पार्ट में हमने फाइंड करना है साइन की पावर 6 थीटा, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटा लेट करेंगे z = cos थीटा + आयोटा साइन थीटा, और 1/z बेटा किसके इक्वल आएगा, cos थीटा - आयोटा साइन थीटा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये समझा दिया। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखें। अब बेटा इस पार्ट में भी हमें साइन चाहिए, जब भी साइन चाहिए तो आप दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन में आएगा हमारे पास z - 1/z इज इक्वल टू, ये साइन चेंज करें, cos कैंसिल, 1 + 1 2 आयोटा साइन थीटा। अब आपको पावर 6 चाहिए तो टेकिंग पावर 6 ऑन बोथ साइड्स, इस वैल्यू को पहले लिख लें, साइन थीटा की पावर 6 इज इक्वल टू z - 1/z होल पावर 6। ओके बेटा, 2 पावर 6, 2 की पावर अगर 6 करें तो ये बेटा आएगा हमारे पास 64 आयोटा पावर 6 साइन पावर 6, जो आपको रिक्वायर्ड है साइन पावर 6। इधर फिर से मैं कंप्लीट आपको फार्मूला लिख के देता हूँ। 6 पावर है तो बेटा इसके आंसर्स आएंगे 7। तो फार्मूला यूज़ करते हैं 6c0, फर्स्ट वैल्यू की पावर 6 और सेकंड वैल्यू की पावर 0। अब ये 0 की जगह 1 का इजाफा और इस 6 z की पावर 6 में 1 डिक्रीज करेंगे पावर। 6c1
z पावर 5 -1 ओवर z पावर 1, फिर बेटा 6c2 z पावर 4 और -1 ओवर z पावर आएगी हमारे पास 2। नेक्स्ट में आएंगे तो 6c3 z की पावर रह जाएगी बेटा 3 और -1 ओवर z की पावर 3, फिर 6c4 z पावर स्क्वायर और -1 ओवर z की पावर बेटा 4। सेकेंड लास्ट टर्म 6c5 z की पावर हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स 1 और -1 ओवर z की पावर 5। लास्ट टर्म 6c6 z पावर 0 -1 ओवर z पावर 6। ओके बेटा, नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे 64 आयोटा पावर 6 को आप लिखेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 3 और साथ साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 6e0 करेंगे तो 1 z6 और ये भी 1, किसी भी चीज़ की पावर 0 वो इक्वल होता है 1 के। 6e1 6 z पावर 5 और पावर ऑड है माइनस रहेगा साथ -1 ओवर z। 6c2 बेटा चेक करते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 6c2 विच इज इक्वल्स टू 15 और z पावर 4 और साथ अब माइनस बेटा कैंसिल हो गया क्योंकि पावर इवन है तो 1 ओवर z स्क्वायर। 6c3 चेक करते हैं क्या है बेटा, ये है 20 z क्यूब और -1 ओवर z क्यूब प्लस 6c4 विच इज इक्वल्स टू 15 और z स्क्वायर और 1 ओवर z पावर 4। 6c5 करें तो ये रिवर्स आएगा 6 आएगा बेटा 6z और -1 ओवर z पावर 5 और लास्ट टर्म है 6c6 ये 1 होगा 1 और 1 ओवर z की पावर 6। अब बेटा मजीद सिम्प्लिफिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 64 और -1 की पावर क्यूब साइन पावर 6 थीटा इज इक्वल टू z6 प्लस माइनस 6 और z पावर 4 2 पावर का जंप आएगा बेटा और ये आ गया प्लस 15 z पावर स्क्वायर प्लस माइनस और ये z क्यूब कैंसिल खाली 20 आ गया बेटा। इसके बाद आएगा प्लस 15 ओवर z स्क्वायर, फिर आएगा -6 ओवर z की पावर 4 और प्लस 1 ओवर z पावर 6। क्लियर। अब ये पावर बेटा क्यूब है तो इसका मतलब माइनस कैंसिल नहीं होगा, -64 साइन 6 थीटा इज इक्वल टू, अब इन दोनों को बेटा एक ब्रैकेट में करें z6 प्लस 1 ओवर z6 स्क्वायर वाली में से, इसमें पावर 4 वाली में से आप कॉमन लेंगे -6 तो अंदर आ गया z पावर 4 प्लस 1 ओवर z पावर 4, इसमें से 15 कॉमन जाएगा तो रिमेनिंग वैल्यू z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z स्क्वायर और -20 लास्ट पे। क्लियर। मजीद अब देखें -64 लेफ्ट साइड पे साथ साइन पावर 6 थीटा इज इक्वल टू राइट साइड पे बेटा अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल आएगा। आप डायरेक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप एक वैल्यू शो करके लिख दें जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, बाकी ये दो वैल्यू सिमिलरली करके लिख लें। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखूँगा 2 cos 6 थीटा और आगे आएगा -6 इंटू 2 cos 4 थीटा, जितनी पावर वो एंगल में आ जाएगी, प्लस 15 इंटू 2 cos 2 थीटा और लास्ट पे है -20। अब सब वैल्यूज़ में से बेटा आप 2 कॉमन ले लें और ये -64 इधर से उधर जाएगा बेटा राइट साइड पे तो डिवाइड हो जाएगा 2 कॉमन ओवर -64। रिमेनिंग वैल्यू है cos 6 थीटा -6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा -10। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये अब फाइनल स्टेप में आप लिखेंगे साइन 6 थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर 32 इंटू cos 6 थीटा -6 cos 4 थीटा प्लस 15 cos 2 थीटा -10। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, बेटा फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमने फाइंड आउट करना है cos की पावर 7
अब इसमें हमें कॉस चाहिए, कॉस 7 थीटा। अब जब भी कॉस चाहिए तो आपने इन दोनों को वैल्यूज़ को क्या करना है, ऐड। तो इधर आ जाएगा 1 + 1 2 कॉस थीटा, लेफ्ट साइड पे लिख सकते हैं, और राइट साइड पे z + 1/z। अब टेकिंग पावर 7, क्योंकि आपको पावर 7 रिक्वायर्ड है, तो 2 कॉस थीटा की पावर 7 इज इक्वल टू z + 1/z की होल पावर आएगी बेटा 7। तो 2 की पावर 7 विच इज इक्वल्स टू 128, और cos की पावर 7 जो आपको रिक्वायर्ड भी है। यहाँ पे फिर से बाइनोमियल थ्योरम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 7c0 z पावर 7 और 1/z पावर 0। अब बेटा इन दो वैल्यूज़ में एक एक का इंक्रीमेंट और इसकी पावर में एक एक कमी करते जाएंगे, एक एक पॉइंट की। तो 7c1 z पावर 6 और 1/z पावर 1, 6c2 z पावर 5 और 1/z पावर 2। मुश्किल नहीं बेटा, इजी, आप प्रैक्टिस करें, ये इंशाल्लाह आपको इजी लगेगा। प्लस 6c3 z पावर 4 और 1/z पावर 3, प्लस 6c4 z पावर 3 और 1/z पावर 4। फिर बेटा 6c5 z पावर 2 और 1/z पावर आएगी 5। सेकेंड लास्ट 6c6 और z पावर 1 1/z पावर आएगी यहाँ पे 6। लास्ट 6c6 बल्कि ये बेटा हमारे पास 6c3 4 5 और सॉरी यहाँ पे बेटा 7 है, सब में पावर ऊपर c के ऊपर पावर 7 है, और लास्ट में आएगा 7c7 और z पावर 0 और 1/z पावर 7। अब बेटा सिंप्लीफिकेशन है, 128 cos पावर 7 थीटा इज इक्वल टू राइट साइड पे 1.z7.1 7c1 7 z पावर 6.1/z और प्लस 7c2 चेक करें, 7c2 विच इज इक्वल्स टू 21 z पावर 5 और 1/z पावर स्क्वायर। फिर बेटा 7c3 कॉम्बिनेशन 35 और z पावर 4 और 1/z पावर 3, 7 कॉम्बिनेशन 4 इक्वल्स टू 35 और z पावर क्यूब और 1/z पावर 4, 7 कॉम्बिनेशन 5 21 और ऊपर बेटा z स्क्वायर और डिनोमिनेटर में z की 5। नेक्स्ट बेटा 7c6 7 कॉम्बिनेशन 6 विच इज 7 और 7 बेटा z और 1/z पावर 6, 7 कॉम्बिनेशन 7 1 1 और 1/z पावर 7। मज़ीद बेटा अरेंज करके लिखें, इधर स्टेप कर लें। 128 cos पावर 7 थीटा इज इक्वल टू राइट साइड पे हमारे पास फर्स्ट टर्म में आएगा z पावर 7, सेकेंड टर्म में आएगा 7 z पावर 5, थर्ड में आएगा 21 z पावर क्यूब, फिर नेक्स्ट बेटा आएगा हमारा 35z और नेक्स्ट में आएगा 35/z और नेक्स्ट में बेटा 21/z क्यूब और सेकेंड लास्ट में 7/z5 और लास्ट पे 1/z7। ओके बेटा, अब इनको हम मज़ीद एक एक ब्रैकेट में लिखेंगे, सेम पावर्स की वैल्यू को, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एक ब्रैकेट में, z7 + 1/z7 इंटू 5 में से इसमें और इसमें 7 कॉमन, अंदर बेटा z5 + 1/z5, इसमें आप 21 कॉमन लेंगे, 21 अंदर आ गया z क्यूब + 1/z क्यूब, फिर इसमें बेटा आप कॉमन लेंगे 35 और रिमेनिंग वैल्यू है z + 1/z। अब सेम बेटा पीछे वाले फर्स्ट पार्ट में एक वैल्यू शो कर दें, बाकी रिमेनिंग लिखें, बाकी सिमिलरली करके लिखें। इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 cos 7 थीटा + 7 × 2 cos 5 थीटा
प्लस 21 इंटू 2 cos 3 थीटा, जितनी पावर है वो एंगल में आएगी, 35 इंटू 2 cos थीटा। क्लियर। अब तमाम वैल्यूज़ में से 2 कॉमन लें, इधर रिमेनिंग वैल्यू है cos 7 थीटा। 2 डिवाइड्स 128 और ब्रैकेट में है cos 7 थीटा प्लस 7 cos 5 थीटा प्लस 21 cos 3 थीटा प्लस 35 cos थीटा। ये बेटा आप कैंसिल करें, इस वैल्यू को आप कैंसिल करके लिखें, ये आ जाएगा 1/64 और रिमेनिंग वैल्यू बेटा हमारा आंसर है इस पार्ट का। नेक्स्ट 5th पार्ट, 9 की पावर 9 थीटा हमने इसमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो इसमें हम लेट किया हुआ है z इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और 1/z इक्वल आएगा हमारे पास cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब जब भी बेटा आपको साइन रिक्वायर्ड हो तो आपने इसको सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट z माइनस 1/z इज इक्वल टू, ये साइन चेंज करें, cos कैंसिल 2 आयोटा साइन थीटा। अब पावर आपको 9 रिक्वायर्ड है तो टेकिंग पावर 9 ऑन बोथ साइड्स, इसको आप पहले लिख सकते हैं, साइन थीटा की होल पावर 9 इज इक्वल टू z माइनस 1/z की होल पावर बेटा 9, 2 पावर 9 आयोटा पावर 9 साइन पावर 9 थीटा इज इक्वल टू, इधर बेटा बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, 9c0 फर्स्ट वैल्यू की पावर 9 और सेकेंड वैल्यू की पावर आएगी 0, इसी को आपके कंटिन्यू करें, 9c1 z पावर 8 और माइनस 1/z पावर 1, फिर 9c2 z पावर 7 और माइनस 1/z पावर 2, मजीद बेटा 9c3 z पावर 6 माइनस 1/z पावर 3, 9c4 z पावर 5 माइनस 1/z पावर 4, 9c5 z पावर 4, इसमें आपने बेटा डिक्रीज करना है कि पावर, और माइनस 1/z पावर 5। नेक्स्ट 9c6 और z पावर 3 माइनस 1/z पावर 6, फिर 9c7 z पावर स्क्वायर माइनस 1/z पावर 7, 9c8 z पावर 1 और माइनस 1/z पावर 8, लास्ट टर्म बेटा 9c9 z पावर 0 और माइनस 1/z पावर 9, 1 z पावर 9 और 1, 9c1 9 होगा और z पावर 8 माइनस 1/z। इसके बाद 9c2 चेक करते हैं, 9 कॉम्बिनेशन 2, 9 कॉम्बिनेशन 2 विच इज 36 z पावर 7 और 1/z पावर 2। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं बेटा 9 कॉम्बिनेशन 3 विच इज 84 z6 और माइनस 1/z क्यूब। नेक्स्ट 9 कॉम्बिनेशन 4 विच इज 126 z पावर 5 और 1/z पावर 4। पावर अगर इवन हो तो माइनस नहीं लिखना। 9 कॉम्बिनेशन 5 विच इज 126 z पावर 4 और माइनस 1/z पावर 5। नेक्स्ट बेटा 9 कॉम्बिनेशन 6 विच इज 84 और z क्यूब माइनस 1/z पावर 6। 9 कॉम्बिनेशन 7, 9 कॉम्बिनेशन 7 36 और z पावर स्क्वायर और माइनस 1/z पावर 7। फिर 9 कॉम्बिनेशन 8 करेंगे, 9 कॉम्बिनेशन 8 विच इज 9 z1 और 1/z पावर 8। 9 कॉम्बिनेशन 9 करें बेटा तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1 और माइनस 1/z पावर 9। मजीद बेटा इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। बेटा लेफ्ट साइड पे 2 पावर 9 है हमारे पास। आयोटा पावर 9 को आप इस तरह से लिख लें, आयोटा पावर 9 इज इक्वल टू आयोटा डॉट आयोटा पावर 8, आयोटा डॉट आयोटा 2 की पावर 4,
आयोटा इंटू -1 की पावर 4 दैट इज आयोटा। तो यहाँ पे बेटा आ गया 2 पावर 9 इंटू आयोटा और साथ बेटा साइन पावर 9 थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे बेटा अरेंज करके लिखें तो z पावर 9 z9 और प्लस माइनस माइनस 9 z पावर 7 प्लस 36 z पावर 5। नेक्स्ट में आएगा बेटा 84 प्लस माइनस माइनस 84 क्यूब और प्लस 84 के बाद आएगा बेटा 12z माइनस, इधर माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस 126 और ओवर z, इसके बाद प्लस 84 और प्लस माइनस माइनस बेटा यहाँ पे ये माइनस नहीं आना क्यों पावर इवन थी, 84 ओवर z पावर क्यूब माइनस 36 ओवर z5 और बेटा प्लस 9 डिवाइड्स में आएगा z पावर 7 और लास्ट पे बेटा -1 ओवर z पावर 9। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 पावर 9 आयोटा साइन पावर 9 थीटा इज इक्वल टू 9 वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करें, z पावर 9 -1 ओवर z पावर 9 और इसमें से आप 9 कॉमन लेंगे, -9 z पावर 7 -1 ओवर z पावर 7, फिर बेटा 36 कॉमन आएगा प्लस 36 अंदर आ गया बेटा z5 -1 ओवर z पावर 5, फिर नेक्स्ट z5 के बाद 84 कॉमन ले लें और यहाँ आ गया z क्यूब -1 ओवर z क्यूब, सब में माइनस आ रहा है स्टूडेंट इस पार्ट के अंदर। बेटा यहाँ पे मिस्टेक थी 126 है, इधर भी बेटा 126 है, z इनमें 126 कॉमन आएगा प्लस 126 अंदर आ गया z -1 ओवर z, इसे बेटा आप इक्वेशन 1 कह के रोकें। इसके बाद नाउ z इक्वल है हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब एक वैल्यू मैं शो करूंगा, z पावर 9 ले cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 9 बाय डी मोवर्स थ्योरम से पावर एंगल के साथ बेटा मल्टीप्लाई करें और 1 ओवर z पावर 9 इक्वल आएगा cos 9 थीटा माइनस आयोटा साइन 9 थीटा। अब आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन रिक्वायर्ड है ब्रैकेट में, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, z9 -1 बाई z9 तो ये कैंसिल बेटा, z9 और हमारे पास 1 ओवर z9 ये साइन चेंज करके ये कैंसिल, तो ये बेटा आ जाएगा 2 आयोटा साइन 9 थीटा। सिमिलरली अगर पावर हो यहाँ पे 7 तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ पावर हो 5 तो यहाँ 5 आएगा। मीन अगर माइनस करना है आपने तो साथ आयोटा आएगा और साथ साइन आएगा, अगर प्लस करना है तो खाली 2 कॉज आता था। ठीक है, लास्ट पार्ट्स में हमने सब पार्ट्स में कॉज की वैल्यू फाइंड की है। अब इनको करेंगे पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1 बेटा 1 पे वापस आएंगे, लेफ्ट साइड पे है 2 पावर 9 आयोटा साइन पावर 9 थीटा इज इक्वल टू, इसकी जगह आ जाएगा बेटा 2 आयोटा साइन 9 थीटा और -9 इंटू 2 आयोटा साइन 7 थीटा प्लस 36 इंटू 2 आयोटा साइन 5 थीटा -84 इंटू 2 आयोटा साइन 3 थीटा प्लस 126 इंटू 2 आयोटा साइन थीटा। क्लियर। अब बेटा तमाम वैल्यूज में से आयोटा और 2 आप कॉमन लें, साइड पे बेटा हमारे पास है 2 आयोटा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर जाके डिवाइड करें तो साइन की पावर 9 थीटा जो आपको रिक्वायर्ड भी है, इन तमाम वैल्यूज में 2 आयोटा कॉमन ले लें और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, जो इधर से वैल्यू उस साइड पे गई वो डिवाइड होगी। ब्रैकेट में रिमेनिंग वैल्यूज हैं बेटा आपके पास साइन 9 थीटा -9 साइन 7 थीटा प्लस 36 साइन 5 थीटा और -84 साइन 3 थीटा प्लस 126 साइन थीटा।
ओके बेटा, यहाँ से थोड़ा सा आप देख लें, ये पावर इसकी साथ थी 9, 2 पावर 9 आएगा और साथ आयोटा, आयोटा भी कैंसिल, 1 2 2 से कैंसिल। फाइनल आंसर 1/2 पावर 8 इंटू साइन 9 थीटा माइनस 9 साइन 7 थीटा प्लस 36 साइन 5 थीटा माइनस 84 साइन 3 थीटा प्लस 126 साइन थीटा इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट बेटा पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का 6 पार्ट है हमारे पास। हमने लेट किया हुआ है z इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और 1/z डी मॉवर्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद आएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब आपको साइन भी रिक्वायर्ड है और कॉस भी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब आप ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो ऐड करने से आएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू z माइनस 1/z और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आएगा 2 आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू z माइनस 1/z। ऐड करने से एडिशन में cos आएगा और सब्ट्रैक्शन में 2 आयोटा साइन थीटा आएगा। अब बेटा जो रिक्वायर्ड है आपके पास साइन की पावर 6 रिक्वायर्ड है और cos की पावर स्क्वायर रिक्वायर्ड है। तो जो क्वेश्चन रिक्वायर्ड है उसको देखते हुए आपने इसकी पावर्स लेनी है। नाउ 2 आयोटा साइन थीटा की पावर लेंगे 6 इंटू कॉस की पावर स्क्वायर चाहिए तो 2 cos थीटा की पावर हम टेक करेंगे स्क्वायर। इसी तरह से इसकी वैल्यू राइट साइड पे z माइनस 1/z होल पावर आएगी 6 और z प्लस 1/z होल पावर आएगी बेटा स्क्वायर। अब 2 पावर 6 आयोटा पावर 6 और साइन 6 थीटा जो बेटा रिक्वायर्ड भी है और 2 पावर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट साइड पे z माइनस 1/z की पावर 6 को आप ब्रेक करके लिखेंगे z माइनस 1/z की पावर 4 और z माइनस 1/z की पावर 2 z प्लस 1/z की पावर 2 बेटा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको ब्रेक करके स्क्वायर और ये आपने इस तरह से लिखना है। अब 2 पावर 6 2 पावर 2 को हम लिखेंगे 2 पावर 8, आयोटा पावर 6 को हम लिखेंगे आयोटा 2 की पावर 3, साथ बेटा साइन 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू z माइनस 1/z होल पावर आएगी 4 और इन दोनों को आप एक पावर में लिख के इस पे फॉर्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और ये पावर जो है ये होल कर दें दोनों पे। दोबारा ये पॉइंट सुने बेटा, इन दोनों की होल पावर कर दी स्क्वायर और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया या इस पे फॉर्मूला यूज किया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर? लेफ्ट साइड पे बेटा 2 पावर 8 यहां आ गया माइनस 1 पावर क्यूब साइन 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पे बाइनोमियल फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, यहां पे आएगा z पावर 4 माइनस 4z पावर स्क्वायर प्लस 4 कॉम्बिनेशन 2 करें, 4 कॉम्बिनेशन 2 विच इज इक्वल्स टू 6 और फिर आएगा बेटा माइनस 4 ओवर z स्क्वायर और फिर आएगा प्लस 1 ओवर z की पावर 4। क्लियर? फिर इसका आप स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस 2 पावर 8 साइन पावर 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ओके बेटा मल्टीप्लाई करें, इस z की पावर 4 को इन तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा z पावर 8, पावर ऐड करें, फिर इसके साथ करेंगे तो z पावर 6 प्लस 6z पावर 4 माइनस ये जब इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 4z पावर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस 1, फिर 1 ओवर z 4 को आपने इस तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 ओवर z पावर 4 को मल्टीप्लाई किया इससे तो बेटा क्या आ गया 1, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 4 ओवर z स्क्वायर, फिर बेटा इसको इसके साथ करेंगे तो 6 ओवर z पावर 4, फिर इसको इसके साथ करें मल्टीप्लाई तो माइनस 4 ओवर z स्क्वायर, ये आ जाएगा z पावर 6 और लास्ट इसको इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1 ओवर z पावर 8। माइनस 2 को तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके देखते हैं बेटा, माइनस 2 को इससे किया तो माइनस प्लस माइनस माइनस
2 माइनस माइनस प्लस 8 जेड पावर स्क्वायर माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 8 ओवर जी पावर स्क्वायर और फिर माइनस 2 ओवर जी पावर 4। नेक्स्ट स्टेप बेटा, इधर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड पे है माइनस 2 पावर 8 साइन 6 थीटा और साथ कॉस स्क्वायर थीटा जो आपको रिक्वायर्ड भी है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो z की पावर 8 1 और 2, z की पावर बेटा 8 को आप एक ब्रैकेट में लिखें, z पावर 8 प्लस 1 ओवर z पावर 8 के बाद बेटा आएगा 6 पावर। अब 6 पावर की बेटा 2 वैल्यूज हैं, इसको बेटा ध्यान से आप देखिएगा। एक ये है 6 वाली वैल्यू, इसके बाद एक बेटा ये 6 वाली वैल्यू है। तो इन दोनों में से आप -4 कॉमन ले लें, -4 कॉमन आएगा तो हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो आएगी z6 प्लस 1 ओवर z6, z6 प्लस 1 ओवर z6। इसके बाद हम z4 की वैल्यूज देखेंगे बेटा। तो z4 की एक वैल्यू ये है और एक ये है। सबसे पहले आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है, एक वैल्यू और एक ये। इसके अलावा फ्रैक्शन में अगर z4 देखें तो बेटा एक वैल्यू ये हमारे पास और एक वैल्यू हमारे पास ओवर में आएगी z पावर 4 की, वो लास्ट वैल्यू है। 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आया और इस 6 में से 2 माइनस करें तो 4 आएगा। इसका मतलब 4 कॉमन लेंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी ब्रैकेट में वो आएगी z4 प्लस 1 ओवर z4, z4 प्लस 1 ओवर z4। तो सबसे पहले आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4 कॉमन, तो अंदर आ गया z4 प्लस 1 बाई z4। इसके बाद बेटा स्क्वायर की वैल्यू अगर देखें तो ये भी डबल वैल्यूज होंगी। तो ये देखें बेटा, एक z स्क्वायर ये है, 8z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, इसका मतलब 4z स्क्वायर। इसी तरह से 8z स्क्वायर ये ओवर में और इसके साथ -4, तो बेटा 4 कॉमन, तो ये भी इसी तरह से आएगा। 4 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा आपके पास z पावर स्क्वायर प्लस 1 बाई z पावर स्क्वायर। लास्ट बेटा अगर आप देखें तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, 1 प्लस 1 2 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू -10। अब इसकी आप वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस है तो ये आएगा 2 कॉस 8 थीटा -4 इंटू 2 कॉस 6 थीटा प्लस 4 इंटू 2 कॉस 4 थीटा प्लस 4 इंटू 2 कॉस 2 थीटा -10। तमाम वैल्यूज में से 2 कॉमन ले और ये -2 की पावर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर जाके डिवाइड करें राइट साइड पे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2 ओवर 2 पावर 8। रिमेनिंग वैल्यूज हैं कॉस 8 थीटा -4 कॉस 6 थीटा प्लस 4 कॉस 4 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा -5। ओके बेटा, तो -1 बाई 2 पावर 8 इंटू कॉस 8 थीटा -4 कॉस 6 थीटा प्लस 4 कॉस 4 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा -5। बेटा एक वैल्यू से कैंसिल तो 2 पावर 7 और ये रिमेनिंग जो हमारा आंसर है बेटा ये ब्रैकेट में, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसका 7 पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। कि बेटा 10 का 7 पार्ट हमारे सामने है। इसमें हमने फाइंड करना है कॉस पावर 4 और साइन क्यूब थीटा। तो ऐड करने से कॉस मिलेगा और सब्ट्रैक्ट करने से साइन मिलेगा। अब अगर आप देखें तो कॉस पहले है तो कॉस की पावर आपको रिक्वायर्ड है 4, तो आप क्या करेंगे 2 कॉस थीटा की पावर 4 और 2 आयोटा साइन थीटा की पावर बेटा लेंगे क्यूब। राइट साइड पे इन्हीं की वैल्यूज की पावर 4, z प्लस 1 बाई जी पावर 4 और z माइनस 1 ओवर जी पावर क्यूब। इधर अगर आप देखें तो 2 पावर 4 कॉस 4 थीटा डॉट 2 पावर क्यूब आयोटा क्यूब साइन पावर क्यूब थीटा। राइट साइड पे आप इसको ब्रेक करेंगे, बड़ी पावर को ब्रेक करें, छोटी पावर जैसा करें बेटा। तो इसकी पावर 4 है तो इसको ब्रेक करके आप लिखेंगे z प्लस 1 बाई जेड 1 पावर और z पावर 1 बाई जी की पावर क्यूब, क्योंकि साथ भी क्यूब है। अब इधर आ जाएगा बेटा 2 की पावर 7 आयोटा क्यूब को आप लिखेंगे आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर।
कॉस पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा, राइट साइड पे z+1/z इनटू ये बेटा उसी तरह से लास्ट जो आपने पार्ट में किया है, क्यूब को आप एक ब्रैकेट में करें और अंदर फॉर्मूला यूज करें, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर और होल पावर क्यूब एज इट इज, -2 पावर 7 आयोटा कॉस पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, अब बेटा क्यूब का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ए क्यूब z स्क्वायर का क्यूब लेंगे तो आएगा बेटा 6 माइनस बी क्यूब माइनस 3a²b, 3 बेटा फॉर्मूले का, a स्क्वायर लेंगे z स्क्वायर का स्क्वायर आएगा z की 4 और ये साथ एज इट इज 1/z स्क्वायर, तो ये कैंसिल होके आ जाएगा 3z स्क्वायर, फिर आएगा प्लस फॉर्मूले का a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a एज इट इज और अब b का स्क्वायर आपने लेना है, तो इसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 4, अब इधर आ जाएगा 3/z पावर स्क्वायर, क्लियर, -2 पावर 7 आयोटा कॉस 4 थीटा साइन क्यूब थीटा, राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें, z को तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बेटा आ गया z पावर 7 माइनस 1/z पावर 5, इसको इससे करेंगे तो 3z पावर क्यूब प्लस 3/z, क्लियर, फिर 1/z को तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया हमारे पास z पावर 5, इसको इससे किया तो -1/z पावर 7, इस वैल्यू को इससे करेंगे तो -3z और फाइनली आएगा हमारे पास 3/z पावर क्यूब, क्लियर। अब इसको अरेंज करके लिखेंगे बेटा, -2 पावर 7 आयोटा कॉस पावर 4 थीटा साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू z7 को एक ब्रैकेट में लिखें, z7 -1/z7, z5 की अगर आप वैल्यूज देखें तो एक यहां पे है और एक यहां पे है बेटा, इनको एक ब्रैकेट में लिखें अरेंज करके, z पावर 5 -1/z पावर 5, क्लियर। इसके बाद क्यूब की अगर वैल्यूज देखें तो यहां पे एक वैल्यू ये है, एक लास्ट पे है, इनमें से -3 कॉमन लें तो अंदर आ गया z क्यूब -1/z क्यूब, फिर लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू है वो z की है, इनमें से कॉमन लेंगे -3 तो अंदर आ गया z -1/z, क्लियर। अब आप इसकी वैल्यूज बेटा लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे है -2 पावर 7 आयोटा कॉस की पावर 4 थीटा और साथ साइन क्यूब थीटा, राइट साइड पे अगर आप देखें तो इसकी जगह आप लिखेंगे माइनस है तो माइनस में क्या आएगा 2 आयोटा साइन 7 थीटा, एक वैल्यू शो करके बता दें और बाकी सिमिलरली लिख के इसमें पुट कर दें, इसको नंबर 1 कह के, प्लस इधर आएगा बेटा 2 आयोटा साइन 5 थीटा, फिर -3 इंटू 2 आयोटा साइन क्यूब 3 थीटा और -3 इंटू 2 आयोटा साइन थीटा, क्लियर बेटा। अब इन तमाम वैल्यूज में से 2 आयोटा कॉमन लें और ये -2 पावर 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड कर दें इसको, 2 आयोटा कॉमन और डिवाइड में -2 पावर 7 आयोटा, रिमेनिंग वैल्यूज हैं आपके पास साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा -3 साइन 3 थीटा और -3 साइन थीटा, क्लियर। ये वैल्यूज कैंसिल करके आएगा 1/2 -1/2 पावर 6 इंटू साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा -3 साइन 3 थीटा -3 साइन थीटा इज आवर फाइनल आंसर 7th पार्ट। ओके बेटा, नेक्स्ट जो 8 पार्ट है, लास्ट पार्ट बेटा आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, ये भी इसी तरह से करना है, cos 8 फाइंड करना है और sin 8 फाइंड कर लेके इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा इंशाल्लाह राइट साइड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बेटा फर्स्ट पार्ट इसका है sin 3 थीटा प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसके 5 के 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी आपने अंडरस्टैंड करना है। sin 3 cos 3 डी मॉवर्स थ्योरम से हम इनको सबको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकंड मैं सॉल्व करूंगा, थर्ड 4 आपके लिए होमवर्क होगा बेटा, जस्ट 3 की जगह 4 आ जाएगा, मेथड सेम है। और फिफ्थ पार्ट भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखिएगा, बाय डी मॉवर्स थ्योरम से स्टार्ट करेंगे।
बाय डी मॉवर्स थ्योरम की मदद से बेटा। डी मॉवर्स थ्योरम में हमें 3 थीटा रिक्वायर्ड है, तो आप बेटा डी मॉवर्स थ्योरम को इस तरह से लिखेंगे cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर क्यूब। पहले इस तरह से होता था कि पावर होती थी, हम डी मॉवर्स थ्योरम से पावर को एंगल्स के साथ क्या करते थे, मल्टीप्लाई। अब बेटा इसका फॉर्मूला थोड़ा सा रिवर्स करना है, इधर एंगल में 3 करके इसकी पावर फॉर्मूला क्लोज करना है, इसकी पावर जो 3 है ये आपने ब्रैकेट के बाहर लिखनी है। अब राइट साइड पे आप क्यूब का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या इस पे आप बाइनोमियल थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बाइनोमियल थ्योरम से कर रहा हूं ताकि नेक्स्ट पार्ट आप खुद कर सकें, थर्ड और फोर्थ वाला। तो लेफ्ट साइड पे बेटा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा है। राइट साइड पे बाइनोमियल फॉर्मूला बेटा यूज करें 3c0 cos पावर 3 थीटा और आयोटा साइन थीटा की पावर 0। अब आपने इसमें इजाफा करना है 1 पॉइंट का और इसमें डिक्रीज करना है इसकी पावर को। तो सेकंड टर्म में आएगा बेटा 3c1 cos की पावर स्क्वायर और आयोटा साइन थीटा की पावर 1। नेक्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो 3c2 cos थीटा की पावर 1 और आयोटा साइन थीटा की पावर 2। लास्ट टर्म 3c3 cos थीटा की पावर 0 और आयोटा साइन थीटा की पावर 3। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई करने से 3 कॉम्बिनेशन 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 cos क्यूब थीटा, किसी भी चीज की पावर 0 दैट इज 1, 3 कॉम्बिनेशन 1 दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा और आयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट टर्म में अगर आप देखें तो 3c2 3 cos थीटा और आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉम्बिनेशन 3 दैट इज 1.1 और आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा। लेफ्ट साइड पे बेटा हमारे पास है cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, राइट साइड पे आएगा cos क्यूब थीटा प्लस 3 आयोटा cos स्क्वायर थीटा और साथ साइन थीटा और आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, तो -3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा और आयोटा क्यूब इक्वल होता है माइनस आयोटा के, तो ये आएगा माइनस आयोटा साइन क्यूब थीटा। आयोटा क्यूब इक्वल्स टू आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर -1 मीन माइनस आयोटा। क्लियर? अब आप बेटा इक्वेट करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट है बेटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू, पहले रियल पे बात करते हैं, राइट साइड पे रियल है cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड इमेजिनरी पार्ट बेटा इक्वेट करते हैं, लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है साइन 3 थीटा और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है 3 जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा और माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे साइन 3 और राइट साइड पे ये 2 वैल्यूज। अब बेटा जो प्रूफ करना है हमने साइन 3 को पहले हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा और ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। पेपर में वो कोई एक पार्ट पूछेगा, अगर साइन का पार्ट रिक्वायर्ड है तो इधर आपने लिखना है इक्वेट जस्ट इमेजिनरी पार्ट्स, अगर कॉज का पार्ट पूछा हुआ है तो आपने क्या लिखना है इक्वेट रियल पार्ट्स। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं दोनों पार्ट बेटा आपको इकट्ठे सॉल्व करा रहा हूँ, इसलिए मैं इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कर रहा हूँ। क्लियर? ओके बेटा, तो पहले मैं ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करता हूं। हमें राइट साइड पे बेटा कॉस की वैल्यू नजर नहीं आ रही जो प्रूव करना है आपने, तो कॉस का फार्मूला यूज करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर और साथ साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ओके बेटा, मल्टीप्लाई करें 3 साइन को 1 से, 3 साइन को माइनस साइन स्क्वायर से तो 3 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा और -4 साइन क्यूब थीटा। प्रूफ, फर्स्ट प्रूफ बेटा हमारा कंप्लीट। अगर हम सेकंड प्रूफ को देखें तो यहाँ पे हमें साइन नज़र नहीं आ रहा सेकंड प्रूफ में, तो साइन जो वैल्यू नज़र नहीं आ रही उसका आप फार्मूला यूज़ करें, जो वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं आप उसका फार्मूला यूज़ करें। साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें बेटा कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस 3 कॉस क्यूब थीटा, तो ये बेटा कितना हो गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा।
सेकंड प्रूफ बेटा हमारा कंप्लीट है। थर्ड और फोर बेटा आपके लिए होमवर्क है, सेम इसी तरह से करना है, जस्ट 3 की जगह आपने क्या लिखना है 4। तो 4 के साथ आप ये बाइनोमियल फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वेट रियल इमेजिनरी करके cos 4 और sin 4 थीटा की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में सॉल्व करा देता हूँ, उसमें पावर बेटा 5 है कि बेटा फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा बाय डी मॉवर्स थ्योरम। cos 5 थीटा, क्योंकि एंगल में 5 है इसलिए आप 5 में डी मॉवर्स थ्योरम लेकर आएंगे, प्लस आयोटा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर बेटा 5। क्लियर। अब हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। लेफ्ट साइड पे cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा, राइट साइड पे बेटा बाइनोमियल थ्योरम का यूज करने लगूं, ध्यान से देखिएगा। 5c0 cos थीटा की पावर 0 और आयोटा साइन थीटा की पावर इधर 5 आएगा और इधर 0। अब इसी टर्म्स को आप आगे यूज करें, आगे कंटिन्यू करें। 5c1 cos थीटा की पावर बेटा आएगी 4 और आयोटा साइन थीटा की पावर आएगी बेटा 1। 5c2 cos थीटा की पावर आएगी बेटा हमारे पास क्यूब और आयोटा साइन थीटा की पावर आएगी 2। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 5c3 cos थीटा की पावर 2 और आयोटा साइन थीटा की पावर 3। 5c4 cos थीटा की पावर बेटा यहाँ पे 1 और आयोटा साइन थीटा की पावर 4। फिर बेटा फाइनल 5c5 cos थीटा की पावर 0 और आयोटा साइन थीटा की पावर 5। क्लियर। मजीद सिंप्लीफिकेशन है बेटा, 5 कॉम्बिनेशन 0 दैट इज 1 cos पावर 5 थीटा और 1। 5 कॉम्बिनेशन 1 दैट इज 5 cos पावर 4 थीटा और आयोटा साइन थीटा। 5 कॉम्बिनेशन 2 दैट इज इक्वल्स टू 10 और cos क्यूब थीटा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा 5 कॉम्बिनेशन 3 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 10 cos स्क्वायर थीटा आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा। 5 कॉम्बिनेशन 4 दैट इज इक्वल्स टू 5 cos थीटा और आयोटा पावर 4 साइन पावर 4 थीटा। लास्ट टर्म पे आएगा 1.1 आयोटा पावर 5 साइन 5 थीटा। क्लियर। मजीद सिंप्लीफिकेशन में बेटा आएगा cos 5 थीटा 5 आयोटा cos 4 थीटा साइन थीटा और प्लस माइनस माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 तो -10 cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टर्म में बेटा आएगा आयोटा क्यूब इक्वल होता है माइनस आयोटा के, तो -10 आयोटा 7 cos स्क्वायर थीटा और साइन क्यूब थीटा। और सेकंड लास्ट टर्म पे आएगा आयोटा 4, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मीन -1 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा, मीन 5 इधर लिख रहा हूँ सेकंड लास्ट टर्म 5 cos थीटा साइन 4 थीटा। आयोटा 5 बेटा किसके इक्वल होता है, आयोटा डॉट आयोटा 4 मीन आयोटा के इक्वल आएगा, तो प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। ओके बेटा, अब ये हमने सिंप्लीफिकेशन करके लिख दिया। अब हमें रिक्वायर्ड में साइन है, हमें साइन नज़र आ रहा है मीन कॉज नहीं चाहिए। लेफ्ट साइड को आपने देखना है तो आपने इसमें जस्ट इक्वेट करना है इमेजिनरी पार्ट्स को। तो बेटा लिखेंगे इक्वेट जस्ट इमेजिनरी पार्ट्स। लेफ्ट साइड पे इमेजिनरी पार्ट है साइन 5 थीटा और राइट साइड पे इमेजिनरी पार्ट बेटा जोन सा भी लिख लें, आयोटा वाली वैल्यूज लिख लें 5 cos 4 थीटा साइन थीटा और फिर आएगा -10 cos स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा, फिर बेटा आएगा हमारे पास प्लस साइन पावर 5 थीटा। क्लियर। अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ में से तीनों वैल्यूज़ में से साइन को कॉमन लेना है। साइन कॉमन नज़र आ रहा है, साइन कॉमन लेके बेटा इस साइड पे डिवाइड कर दें, तो साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, जो आपको बेटा रिक्वायर्ड भी है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे आएगा हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ cos 4 थीटा -10 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा।
अब हम प्रूव करेंगे राइट साइड को। राइट साइड में साइन नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब इस साइन को हमने एलिमिनेट करना है। स्टेप यहाँ मैं ऊपर कर रहा हूँ बेटा, साइन 5 थीटा डिवाइड साइन थीटा इज इक्वल टू 5 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 10 कॉस की पावर स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। 5 कॉस 4 थीटा माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका फॉर्मूला यूज करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर का बेटा स्क्वायर। 5 कॉस 4 थीटा माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करें, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से मिस्टेक है, यहां से अगर आप देखें तो एक साइन कॉमन लिया था तो यहां पे साइन स्क्वायर आ गया और ये बेटा साइन की पावर 4। अब यहां भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर और फिर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे माइनस माइनस प्लस 10 कॉस की पावर 4 थीटा और इधर वही फॉर्मूला बेटा कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेटा एज इट इज 10 कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ फॉर्मूला यूज करें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। क्लियर। अब आप इनको ऐड करें, ये चेक करें 5 कॉस 4 10 कॉस 4 और 1 कॉस 4 कितना हो गया बेटा 16 कॉस 4। स्क्वायर वाली एक वैल्यू ये है और एक ये है बेटा माइनस 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज आवर फाइनल आंसर, प्रूव्ड। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 14 हमारे सामने है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें tan 6 थीटा चाहिए, एंगल में हमारे पास 6 थीटा है तो हम बाय डी मोवर्स थ्योरम की मदद से सॉल्व करेंगे। बाय डी मोवर्स थ्योरम cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 6। अब बेटा लेफ्ट साइड पे है cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा और राइट साइड पे हम बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। 6c0 फर्स्ट वैल्यू की पावर जो है वो 6 और सेकंड की पावर 0 प्लस 6c1 फर्स्ट की पावर 5 और आयोटा साइन थीटा की पावर 1। 6c2 कॉस थीटा की पावर 4 आयोटा साइन थीटा की पावर बेटा 2। नेक्स्ट हम 6c3 कॉस थीटा की पावर 3 आयोटा साइन थीटा की पावर 3। क्लियर। 6c4 कॉस थीटा की पावर स्क्वायर आयोटा साइन थीटा की पावर 4। 6c5 कॉस थीटा की पावर 1 आयोटा साइन थीटा की पावर 5। लास्ट टर्म बेटा 6c6 कॉस थीटा की पावर 0 आयोटा साइन थीटा की पावर बेटा 6। सिंप्लीफिकेशन है बेटा 1 डॉट कॉस 6 थीटा डॉट 1 6 कॉम्बिनेशन 1 दैट इज 6 कॉस 5 थीटा पावर में और आयोटा साइन थीटा। 6c2 कॉम्बिनेशन चेक करेंगे कैलकुलेटर से बेटा 6c2 दैट इज इक्वल्स टू 15 कॉस की पावर 4 थीटा और आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट बेटा 6 कॉम्बिनेशन 3 दैट इज इक्वल्स टू 20 कॉस क्यूब थीटा और आयोटा क्यूब साइन क्यूब थीटा। 6 कॉम्बिनेशन 4 इज इक्वल टू 15 कॉस स्क्वायर थीटा और आयोटा पावर 4 साइन पावर 4 थीटा। 6 कॉम्बिनेशन 5 विच इज इक्वल्स टू 6 और कॉस थीटा आयोटा पावर 5 साइन 5 थीटा। लास्ट टर्म 1 डॉट 1 आयोटा पावर 6 साइन पावर 6 थीटा। तो कॉस 6 थीटा पावर में प्लस 6 आयोटा कॉस पावर 5 थीटा और साथ साइन थीटा माइनस 15 कॉस पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टर्म पे आएंगे तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस क्योंकि आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा के, तो माइनस 20 आयोटा कॉस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा।
नेक्स्ट टर्म पे बेटा +15 cos स्क्वायर थीटा और sin 4 थीटा। सेकेंड लास्ट टर्म पे आ जाए, आयोटा 5 इक्वल होता है बेटा प्लस आयोटा के, तो 6 आयोटा cos थीटा और sin पावर 5 थीटा। और फाइनली बेटा आएगा आयोटा 6 को अगर आप सॉल्व करें तो आयोटा 2 की पावर क्यूब -1 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू -1 यानी कि माइनस साइन पावर 6 थीटा। अब बेटा इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट लेफ्ट साइड पे cos 6 थीटा है और राइट साइड पे रियल पार्ट में आएगा cos 6 थीटा पावर में और -15 cos पावर 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा sin पावर 4 थीटा और लास्ट पे sin पावर 6 थीटा। ये था रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। sin 6 थीटा इज इक्वल टू 6 cos पावर 5 थीटा और sin थीटा -20 cos क्यूब थीटा और sin क्यूब थीटा और +6 cos थीटा sin पावर 5 थीटा। यहाँ पे बेटा पावर 6 है, इधर भी पावर 6 करने के लिए एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रख लें बेटा। हम क्या करेंगे, इसमें से आप कॉमन लेंगे 2 और टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा कॉमन लिया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे cos है उसकी पावर को ऐड करेंगे 3 cos पावर 6 थीटा। जब आप tan को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 3s are 6, tan होता है साइन ओवर cos, तो एक cos कट के साइन इसके साथ आ जाएगा। मीन जब आपने tan कॉमन लेना है तो साइन की पावर को कम करना है और cos की पावर को इंक्रीज करना है। -2 कॉमन लिया हुआ ये 10 आ जाएगा, cos की पावर को इंक्रीज करें और साइन की पावर को डिक्रीज करें, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू आएगी बाकी। और 6 2 कॉमन लिया हुआ है 3 cos स्क्वायर थीटा और बेटा यहां पे आएगा sin पावर 4 थीटा। क्लियर। अब आपको रिक्वायर्ड है tan थीटा, तो अब हम करेंगे sin ओवर cos। इसके बाद नीचे से स्टेप मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। नाउ sin 6 थीटा डिवाइड cos 6 थीटा, इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करेंगे। sin 6 की वैल्यू है 2 टेंजेंट थीटा इंटू 3 cos की पावर 6 थीटा माइनस 10 cos की पावर बेटा 4 थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा sin पावर 4 थीटा। क्लियर। डिनोमिनेटर में cos की वैल्यू आएगी हमारे पास cos पावर 6 थीटा माइनस 15 cos पावर 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा और sin पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 6 थीटा। ओके बेटा, अब आपने क्या करना है, ऊपर से भी कॉमन लेना है cos और नीचे से भी कॉमन लेना है cos 6 जो कॉमन लेंगे वो बेटा कैंसिल हो जाएगा। इधर लेफ्ट साइड पे आ जाएगा tan 6 थीटा, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू जो ब्रैकेट में है इससे कॉमन क्या लेंगे cos 6। पहले मैं ऊपर से लेता हूं और नीचे से भी कॉमन लेंगे cos 6, जो कॉमन लेंगे वो आपस में कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू आएगी 2 tan थीटा इंटू यहां पे बेटा आ गया जस्ट 3 माइनस 10 cos 6 कॉमन लिया है। cos 6 कॉमन लेने का मतलब है कि यहाँ पे cos 4 है, इसका मतलब आप इस तरह से समझ लें कि cos पावर 6 से मल्टीप्लाई किया और तमाम वैल्यूज को cos पावर 6 से डिवाइड किया है। तो जब इस वैल्यू को cos पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 पावर कैंसिल, तो cos स्क्वायर आ जाएगा, मीन ये आ जाएगा tan स्क्वायर। साइन स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर। इस वैल्यू को भी cos 6 से डिवाइड किया तो cos 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल होकर नीचे रह जाएगा cos पावर 4, sin 4 ओवर cos 4 क्या आएगा बेटा tan 4। क्लियर। डिनोमिनेटर में अगर देखें तो cos 6 से मल्टीप्लाई किया और इन तमाम वैल्यूज को cos 6 से क्या किया डिवाइड, जो मल्टीप्लाई किया वो ऊपर नीचे आपस में कैंसिल हो गया, उसको मैंने नहीं लिखा, तो यहाँ आ गया बेटा 1 माइनस 15 साइन स्क्वायर है तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर, इसको डिवाइड किया cos 6 से तो ये आएगा बेटा 15 tan पावर 4 थीटा माइनस tan पावर 6 थीटा। अब बेटा जहां जहां tan थीटा है वहां पे आप t यूज कर दें, तो tan 6 थीटा इक्वल आ गया 2t इंटू
हमारे पास ब्रैकेट यूज़ कर लें 3 माइनस 10 टी स्क्वायर प्लस 3 tan t4। जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, t। 1 माइनस 15 टी स्क्वायर प्लस 15 t4 माइनस t पावर 6 वेयर t इक्वल्स टू tan थीटा। ये बेटा हमारा प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 15। ओके बेटा क्वेश्चन 15 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल tan 3 थीटा प्रूफ करना है हमने, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। ये बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक है, -4 नहीं आता, ये ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला है, तो 4 नहीं, आप 4 को स्किप कर दें। ओके बेटा इसको भी डी मॉवर्स थ्योरम से हम प्रूव करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 14 सॉल्व किया है बाय डी मॉवर्स थ्योरम। इसमें कॉज आएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर क्यूब। ये अभी अगर आप गौर करें तो हमने क्वेश्चन नंबर 13 जो है बेटा इसको हमने सॉल्व किया था। 13 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट ये सेम है, मैं वहाँ से आंसर को पिक कर रहा हूँ बेटा। तो बेटा मैं जंप कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया है, क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। तो मैं आंसर ले रहा हूँ cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा, और बेटा साइन 3 थीटा का जो हमारा आंसर फाइंड हमने किया है वो था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर बेटा, ये हमने आंसर्स फाइंड किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट 2 पार्ट्स। आपने इसको कंप्लीट करना है। अब हमें tan 3 चाहिए, तो अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे। नाउ साइन 3 थीटा डिवाइड्स cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा की जगह हम लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, डिवाइड में cos 3 का हम आंसर लिखेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर। अब बेटा ऊपर से साइन थीटा कॉमन लेंगे और अंदर आएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हम cos कॉमन लेंगे बेटा, तो अंदर आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। ये साइन ओवर cos इज इक्वल टू tan थीटा, और इसमें बेटा आप याद रखें कि यहाँ से हम 3 के साथ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो साइन ओवर cos को मैंने tan लिख दिया हुआ है, 4 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले 3 के साथ आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो 3 के साथ ये लिखा जा सकता है। tan थीटा बेटा साइड पे एज इट इज, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करें, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके बेटा जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं हमारे पास tan थीटा इंटू 3 साइन थीटा, और ये आ गया बेटा आपके पास 3 cos स्क्वायर थीटा, और इधर से आएगा 3 माइनस 1 विच इज -4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो 4 में से आप माइनस करें 3, तो दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा आप कॉमन लेंगे ऊपर और नीचे cos स्क्वायर, तो टेंजेंट थीटा एज इट इज, या cos से स्क्वायर से मल्टीप्लाई cos स्क्वायर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नीचे से भी कॉमन लेंगे cos स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा बेटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब tan को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट भी है, इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो हमने अभी प्रूव किया है, वो हमने प्रूव किया है tan 3 थीटा इज इक्वल टू, इसी का सेकंड पार्ट आगे सॉल्व करता हूँ। इक्वेशन हमने फाइंड करनी है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड्स 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आपने क्या करना है, इसमें tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की जगह आप t यूज कर दें, माइनस टी क्यूब डिवाइड्स 1 माइनस 3t स्क्वायर, एज t इक्वल है किसके, tan थीटा के। tan थीटा की जगह मैंने t को यूज कर दिया। अब बेटा उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है
कि आपने दो वैल्यूज़ को इक्वल करना है। 1 माइनस 3t² इक्वल है आपके पास 3t माइनस टी क्यूब, 3t माइनस टी क्यूब। ये हमारे पास बेटा गिवन था। सो वी हैव, इसको आप इसमें यूज करें, इंप्लाइज दैट tan 3 थीटा इक्वल्स टू, आप इसकी जगह पे ये वैल्यू यूज करें और ये सेम होने के बाद ये कैंसिल होके आ जाएगा 1। यहाँ पे एंगल चाहिए, थीटा चाहिए, थीटा रिक्वायर्ड है आपको यहाँ से। अब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस tan 3 थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड विद रेफरेंस एंगल अगर आप देखें तो रेफरेंस एंगल आएगा 45 डिग्री, विद रेफरेंस एंगल 45 डिग्री, मीन π/4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने जस्ट एंगल को लिखना है, देयरफॉर फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट 3 थीटा इक्वल आएगा हमारे पास π/4। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको याद होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो 3 थीटा इक्वल्स टू π/4, पाई प्लस π/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप एंगल फाइंड करने के बाद आप चेक करेंगे बेटा कि क्या हमारे पास इसमें हम ओके बेटा। तो ये एंगल फाइंड करने के बाद आपने रेंज चेक करनी है कि ये क्या 180 तक आती है। तो ये रेंज तो 180 तक आएगी, मीन ये हमारे पास π/4 दैट इज़ 45, 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 225। तो ये जो हमारा एंगल है ये बेटा आउट ऑफ द रेंज है। अब आपको याद होना चाहिए कि इसको हम क्या करेंगे, इसमें से 2 पाई को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 5π/4 माइनस 2 पाई, तो 3 पाई इज इक्वल टू, ये बेटा आ गया आपके पास a माइनस 3π/4। तो 3, अब आप यहाँ से थीटा फाइंड करें, थीटा इक्वल्स टू π/12, 3 4 ज़ा 12। फिर इसी तरह से थीटा इक्वल आ जाएगा 5π/12 और यहाँ से हमारे पास जो थीटा का आंसर आएगा -π/4। अब हम आप वापस आएंगे इस इक्वेशन पे, t इक्वल है tan t, इसका मतलब t इक्वल आ गया tan थीटा, एक थीटा आपके पास आ गया π/12, फिर t इक्वल आएगा आपके पास tan 5π/12, फिर बेटा t इक्वल्स टू tan, इसमें थीटा की जगह लिखेंगे -π/4 विच इज इक्वल्स टू -1। तो t का बेटा एक आंसर हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से 2 आंसर्स आप यहाँ से फाइंड करेंगे। अब इसके बाद आपने याद रखना है कि आपने इसके फौरन बाद tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है डबल एंगल का। tan 2 थीटा इक्वल होता है बेटा 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। अब आप t की वैल्यू को फाइंड करेंगे, पहले इस एंगल पे और फिर इस एंगल पे। तो बेटा यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, अब ध्यान से बेटा देखिएगा। सबसे पहले मैं t ये वैल्यू ले रहा हूँ, मीन थीटा की जगह मैं यूज़ कर रहा हूँ π/12। t इज इक्वल टू tan 2 इंटू π/12। राइट साइड पे अगर आप देखें तो 2 tan π/12 डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर π/12। ओके बेटा, ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 6। तो t इक्वल्स टू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया tan π/6। π/6 बेटा 30 है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। राइट साइड पे अगर आप देखें तो 2 tan π/12 एज इट इज़, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं, ये एज इट इज़ छोड़ दें। 1 माइनस tan स्क्वायर π/12 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस tan स्क्वायर π/12 इक्वल आएगा हमारे पास 2√3 tan π/12। अब बेटा ये वैल्यू आप राइट साइड पे शिफ्ट करें, यहाँ से एक t का आंसर बेटा हमने फाइंड कर लिया, ये नोट कर लीजिएगा। मैं इसको अरेज करके इसका पार्ट नीचे कंप्लीट कर। ओके बेटा, आप इसको इस तरह से लिखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई tan स्क्वायर π/12 प्लस 2√3 tan π/12 इज इक्वल टू 1। अब बेटा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम दोनों तरफ ऐड करेंगे जो 2 के साथ वैल्यू, उसके स्क्वायर को, π/12 प्लस 2√3 tan
π/12 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, इसके बाद ये स्क्वायर कंप्लीट है, आप इसको क्लोज करें तो ये आएगा tan यानी कि a प्लस b यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स तो tan π/12 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल आ जाएगा बेटा 4 के 2 के सॉरी। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये वैल्यू आप राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये आ गया बेटा tan π/12 इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब t का एक आंसर आ गया हमारा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और एक पीछे हमने -1 फाइंड आउट किया हुआ है। अब हम बात करेंगे बेटा इस एंगल, नाउ t इज इक्वल टू, फिर हम t पे वापस आएंगे और 2 थीटा का जो फार्मूला है उसमें हम अब एंगल की जगह 5 π/12 पुट करेंगे। तो यहाँ बेटा आएगा हमारे पास 2 इंटू 5 π/12, राइट साइड पे जहां जहां थीटा है वहां पे 5 π/12 पुट करेंगे, डिवाइड में आएगा बेटा आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर 5 π/12 के बेटा यहां से ये वैल्यू कैंसिल करें 6, तो t इक्वल्स टू, आप t को इग्नोर करें, लास्ट पे जाके लिखेंगे तो tan 5 π/6। चेक करते हैं बेटा 5 π/6 क्या है, tan 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6, इसकी tan की वैल्यू लेंगे tan 150, tan 150 इक्वल होता है बेटा -1 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 2 tan 5 π/12 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 5 π/12 by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 प्लस tan स्क्वायर 5 π/12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3 tan 5 π/12। ओके बेटा, अब इस वैल्यू को आप लेफ्ट साइड पे 1 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, tan स्क्वायर 5 π/12 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 tan 5 π/12 और हमारे पास बेटा ये वैल्यू आपने लेफ्ट साइड पे 1 राइट साइड पे शिफ्ट करें। अब बेटा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए फिर से जैसे पीछे आपने किया, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर को बेटा 2 के जो साथ वैल्यू उसका स्क्वायर लेना है और दोनों तरफ उसको आपने ऐड करना है उसके स्क्वायर को, -2 स्क्वायर रूट 3 tan 5 π/12 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, राइट साइड पे 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट है बेटा, इसको आप क्लोज करें, tan 5 π/12 माइनस स्क्वायर रूट 3 का बेटा होल स्क्वायर, फार्मूला ओपन था मैंने इसे क्लोज किया, राइट साइड पे आएगा 4, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आया tan 5 π/12 माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू 2। अब ये राइट साइड पे शिफ्ट करें तो इसका मतलब t का जो आंसर आएगा tan 5 π/12 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। लास्ट पे आप लिख दें थस द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 3t माइनस t स्क्वायर आर -1 और बेटा ये दोनों आंसर सेम है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। ये बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन 15। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपने ये रूट की मदद से होगा, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में रूट वाले क्वेश्चन पढ़े हैं बेटा, ये भी उसी तरह का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा, हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर x पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा x पावर 7 इज इक्वल टू 1, सेम रूट वाला क्वेश्चन से 7 रूट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ये प्रूव करेंगे। तो बेटा इसको आप पोलर फॉर्म में लिखने के लिए +0 आयोटा लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। फिर बेटा इन जनरल में आएगा x पावर 7 बेस में k इक्वल्स टू, एंगल में बेटा क्या ऐड करना है 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई। क्लियर। अब बेटा और k की जो वैल्यूज हैं वो आप यहां पे लिख सकते हैं 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि आपके पास 7 रूट आने चाहिए। तो x के 7th रूट बेटा लेंगे 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई की होल पावर 1/7।
बाय डी मोवर्स थ्योरम से पावर को बेटा एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई करें, 2k पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन 2k पाई ओवर 7। क्लियर। अब बेटा मैं रूट फाइंड करूंगा, यहाँ पे बेस में k है, अब k की जगह मैं 0 1 2 3 ये सारे रूट फाइंड करेंगे। तो बेटा x0 इज इक्वल टू, जहाँ k है वहाँ 0 पुट कर दें तो ये आएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 विच इज इक्वल्स टू 1। फिर बेटा x1 तो ये आएगा cos 2 पाई ओवर 7, k की जगह 1 पुट किया प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर 7, मीन इसको ऐसे लिखें CIS 2 पाई ओवर 7। फिर x2 इक्वल्स टू cos, यहाँ पे k की जगह अब आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 4 पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन 4 पाई ओवर 7, मीन CIS 4 पाई ओवर 7। क्लियर बेटा। इसके बाद 3 में आएगा हमारे पास CIS 6 पाई ओवर 7, क्योंकि अगर 2 है तो 4 आ रहा है, 1 है तो 2 आ रहा है, तो आप ये कंप्लीट स्टेप कीजिएगा। x4 में आ जाएगा बेटा CIS 8 पाई ओवर 7। x5 में बेटा हमारे पास आ जाएगा CIS 5 है तो 10 पाई ओवर 7, और x6 के अंदर आएगा हमारे पास CIS 12 पाई ओवर 7। ये बेटा हमारे पास 7 रूट्स हमारे सामने हैं। अब इसके बाद हमने सम ऑफ रूट्स, आपको याद होना चाहिए कि लास्ट लेक्चर के स्टार्ट पे मैंने बताया था कि जब भी कोई रूट का क्वेश्चन आ जाए तो सम ऑफ रूट्स हमेशा उसका आंसर 0 आता है। तो ये 7 रूट फाइंड करने के बाद आप सम ऑफ रूट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब सम ऑफ रूट्स करें बेटा, 1 प्लस CIS 2 पाई ओवर 7 प्लस CIS पोलर फॉर्म में ये वैल्यूज़ हैं 4 पाई ओवर 7 प्लस CIS 6 पाई ओवर 7 प्लस CIS 8 पाई ओवर 7, फिर बेटा प्लस CIS 10 पाई ओवर 7, और लास्ट पे है CIS 12 पाई ओवर 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर। ये आपने इनको 0 के इक्वल किया। अब आप इसमें से इक्वेट 1 राइट साइड पे शिफ्ट करें और इक्वेट कर लें रियल पार्ट्स, इक्वेट ओनली रियल पार्ट्स। रियल पार्ट्स को बेटा इक्वेट करेंगे तो यहां से आ जाएगा cos 2 पाई ओवर 7 प्लस cos 4 पाई ओवर 7। ये CIS में cos भी है, साइन भी है, आयोटा साइन, तो आपने जस्ट रियल पार्ट को लिखना है, मीन cos को लिखेंगे, प्लस cos 6 पाई ओवर 7 प्लस cos 8 पाई ओवर 7 प्लस cos 10 पाई ओवर 7 प्लस cos 12 पाई ओवर 7 इज इक्वल टू -1। क्लियर। अब बेटा हम प्रूफ की तरफ आएंगे। प्रूफ के लिए आपको एंगल 3 रिक्वायर्ड है, पाई ओवर 7 रिक्वायर्ड है, 2 पाई ओवर 7 और 3 पाई ओवर 7। इसके बाद वाला स्टेप बेटा आपने याद रखना है, यहां से cos 2 पाई ओवर 7 रिक्वायर्ड है, इसको एज इट इज लिखें। cos 4 पाई ओवर 7 को बेटा आप लिखेंगे पाई प्लस पाई माइनस 3 पाई ओवर 7। ठीक है, तो 4 पाई ओवर 7 को आपने कैसे लिखना है, इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा फिर इसे यही आएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4 पाई ओवर 7 प्लस cos 6 पाई ओवर 7 को कैसे लिखेंगे, पाई माइनस पाई ओवर 7, क्योंकि पाई ओवर 7 बेटा आपको रिक्वायर्ड है। ओके नेक्स्ट बेटा 8 पाई को कैसे लिखेंगे, cos पाई प्लस पाई ओवर 7, और 10 पाई ओवर 7 को हम लिखेंगे cos। यहां पे बेटा 2 वैल्यूज आपने कंप्लीट करनी है, पाई ओवर 7 2 हो गए कंप्लीट हैं, मीन 2 पाई ओवर 7 और 3 पाई ओवर 7 आपको मजीद लिखना है। तो 10 पाई ओवर 7 को आप कैसे लिखेंगे, पाई प्लस 3 पाई ओवर 7, और बेटा लास्ट वैल्यू है 12 पाई ओवर 7, इसको हम लिखेंगे cos 2 पाई माइनस 2 पाई ओवर 7। 2 पाई ओवर 7 बेटा रिक्वायर्ड है क्योंकि 3 पाई ओवर 7 भी कंप्लीट है और 2 पाई ओवर 7, इसका आप एलसीएम लेंगे 14 माइनस 1 तो 12 आएगा, 14 माइनस 2। क्लियर। अब बेटा इसमें इवन ऑड का चक्कर है, इवन ऑड पाई इवन है, तो इवन में क्या करना है हमने, सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशो, अगर कॉज है तो कॉज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे पाई माइनस होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये साइन माइनस का आएगा, माइनस कॉज
3π/7। अगर आप इसका फॉर्मूला कंप्लीट ओपन भी करेंगे cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा, तो आंसर बेटा यही आएगा -cos 3π/7। क्लियर? ये भी आएगा -cos π/7, ये cos ये भी माइनस में, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos नेगेटिव होता है, तो cos π/7, ये भी बेटा -cos 3π/7, और ये हमारे पास आएगा 2π माइनस, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि 2π माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे 2π माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, cos 2π/7 इज इक्वल टू -1। अब आप इनको ऐड करेंगे, ऐड में इसको आप पहले लिखें -2 cos π/7, इसके बाद बेटा एक वैल्यू ये है आपके पास और एक वैल्यू ये है आपके पास, 1 + 1 2 cos 2π/7, फिर बेटा एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, दोनों नेगेटिव हैं, साइन माइनस का करेंगे, प्लस 3π/7 इज इक्वल टू -1। अब इनमें -2 कॉमन लेंगे तो अंदर बेटा आ गया cos π/7 माइनस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 इज इक्वल टू -1। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल करें, फाइनल स्टेप में आएगा cos π/7 माइनस cos 2π/7 प्लस cos 3π/7 इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके बेटा, इसके साथ ही हम इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। एक क्वेश्चन और है 17, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बेटा 16 तक थे, 17 क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं ये इंशाल्लाह, लेकिन मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अभी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक इन 3 लेक्चर्स में करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह 17 और 1.3 मैं कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।